हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सार्थक अंक, जो कि क्लास 11th केमिस्ट्री के NCERT से है। सार्थक अंक निकालिए, ऐसे प्रश्न आता है दोस्तों। सार्थक अंक निकालिए। तो सार्थक अंक में हम पहले शून्य अंक और अशून्य अंक जानकारी लेते हैं दोस्तों। शून्य अंक कहलाता है 0 माने शून्य, और अशून्य अंक कहलाते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? अशून्य अंक है, जो शून्य ना हो, अशून्य हो, अशून्य अंक। तो इतना अगर हम जान गए हैं तो अब हम सार्थक अंक का परिभाषा थोड़ा पढ़ते हैं दोस्तों, ताकि हमें निकालते सार्थक अंक बन जाए। सार्थक अंक क्या है? भौतिक राशि का शुद्ध, अर्थपूर्ण एवं निश्चित मान प्रदर्शित करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। मतलब शुद्ध एवं अर्थपूर्ण हो, निश्चित मान प्रदर्शित करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? उदाहरण जैसे लेते हैं, 34.62 में सार्थक अंक 4 हैं। पूरे नंबर हैं जो कि सार्थक अंक हैं, कहलाते हैं 4। इसमें भी पूरे नंबर ही हैं, 1 से 9 के बीच में 9 भी है, जो कि सार्थक अंक 4 है। अब प्यारे बच्चों, सार्थक अंक निर्धारण के नियम पढ़ते हैं। सार्थक अंक निर्धारण के नियम, पहला है शून्य के अतिरिक्त सभी अंक सार्थक होते हैं। दशमलव के बदलने से सार्थक अंक नहीं बदलता है। मतलब शून्य के अतिरिक्त, मतलब छोड़कर, शून्य को छोड़कर सभी अंक सार्थक होते हैं। जैसे पहले मैं बताया, जैसे दोस्तों, शून्य के अतिरिक्त सभी अंक सार्थक अंक है। जैसे 2 4 1 5, मतलब 2415.2। इसमें कितने सार्थक अंक हैं दोस्तों? गिन के बताइए। 1 2 3 4 5 सार्थक अंक। दूसरा एग्जाम्पल 241.52, मतलब 241.52 में कितने सार्थक अंक है दोस्तों? 5 ही है। लेकिन दशमलव से प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों सार्थक अंक में। यहाँ देखो, यहाँ दशमलव है तो 5 ही है सार्थक अंक, और यहाँ कर दिए 2 अंक के बाद तो भी 5 ही है, क्योंकि नंबर तो नहीं बदला दोस्तों। पूर्ण संख्या मतलब अशून्य संख्या है, तो सार्थक अंक 5 ही होगा, जो कि हम पहले बता चुके हैं। दशमलव के बदलने से सार्थक अंक नहीं बदलता है। दूसरा है दोस्तों, 2 अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब उदाहरण देखते हैं। सार्थक अंक 2 अशून्य अंक के बीच, ये 2 अशून्य अंक है दोस्तों, 1 और 5, इनके बीच जो शून्य है ये भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे। ये दूसरा नियम है। 1 2 3 4, यानी 4 सार्थक अंक है। 2009 में देखो 1 2 3 4, ये दोनों अशून्य अंक, मतलब कि ये अशून्य अंक कहलाते हैं। हमें पहले बता चुके हैं 1 से 9 ये नंबर जो हैं अशून्य अंक हैं। इनके बीच में जो शून्य है ये भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे। इसमें भी 4 सार्थक अंक आएगा। अगला नियम है दोस्तों, दशमलव के बाद अंतिम अंकों के बाद पहले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब दशमलव के बाद अंतिम अंकों के बाद वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, तीसरा नियम कि दशमलव के बाद अंतिम अंक के बाद जितने भी शून्य हैं वो सब सार्थक अंक हैं। तो दशमलव के बाद ये अंतिम अंक 5 है, और इसके बाद जितने भी शून्य लगे हैं ये भी सार्थक अंक माने जाएंगे। तो इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 सार्थक अंक है दोस्तों। ये जो बीच में 0 लगा है तो इसको तो हम बता ही चुके हैं कि 2 अशून्य के बीच तो सार्थक अंक है ही। लेकिन जो अंतिम दशमलव के अंतिम अंक के बाद भी अगर 0 लगा है वो भी सार्थक अंक गिने जाएंगे। तो इसका 5 सार्थक अंक हुआ। इसमें दशमलव के आगे, अंक के आगे अगर 0 लगा है तो सार्थक अंक नहीं गिने जाएंगे दोस्तों। इसमें अंक, दशमलव के अंतिम अंक 8 है और इसके बाद अगर 0 है तो इसको गिने जाएंगे, यानी 1 2 सार्थक अंक हुआ। अगला, प्रथम संख्या से पूर्व सभी शून्य असार्थक अंक होते हैं। प्रथम संख्या से पूर्व सभी शून्य असार्थक अंक होते हैं। मतलब संख्या दिया है दोस्तों 0.0020, मतलब कि अंक जो 2 है इसके पहले जितने भी 0 है वो सब असार्थक कहलाएंगे।
लेकिन अंक के बाद जो है जीरो, दशमलव के बाद अंत में जो अंक है उसके बाद जो जीरो है उसको गिने जाएंगे, यानी 1 2 दो सार्थक अंक हैं। इसमें दशमलव के बाद जो अंक हैं उसको गिनेंगे, दशमलव के पहले जो अंक है उसको नहीं गिना जाएगा दोस्तों। इसमें कितने हैं 1 2 3, यानी 3 सार्थक अंक आया। पांचवा नियम क्या कहता है, दशमलवहीन संख्याओं में अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। मतलब कि संख्या जो दिया है 10 25, इसके लास्ट में जो जीरो है वो अगर दशमलव नहीं है, दशमलवहीन है अंक, इसमें कहीं दशमलव नहीं है, तो लास्ट में जो अशून्य अंक है, मतलब लास्ट में जो नंबर है उसके अगर पहले मतलब बाद में मतलब अशून्य अंक के बाद में अगर जीरो लगा है उसको सार्थक अंक नहीं गिनेंगे। मतलब ये लास्ट में अंक है, इसके अगर आगे अगर लगा है क्या कहलाता है, दाईं ओर कहलाता है दोस्तों। दाईं ओर अगर लगा है तो सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे, नहीं 1 2 3 4 यहीं तक गिने जाएंगे, यानी सार्थक अंक 4 है। इसमें 1 2 सार्थक अंक 2 है। मतलब कि दशमलव अगर नहीं लगा है कहीं पास और उसमें जीरो लास्ट में है तो उसको नहीं गिने जाएंगे। अगला है सभी अशून्य अंक मतलब नॉन जीरो नंबर सार्थक अंक होते हैं। मतलब कि नंबर जो डिजिट नंबर हैं वो पूरे सार्थक अंक होते हैं। पहले हम बता चुके हैं दोस्तों, जैसे 1496 1496 में 4 सार्थक अंक हैं, 29 6 54, मतलब इसमें 5 सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 5 सार्थक अंक है। अगला रूल है दोस्तों, दशमलव बिंदु को दाईं ओर अशून्य अंक दाईं ओर की तरफ आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। क्या कह रहा है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर या दशमलव बिंदु के दाईं ओर अशून्य अंक मतलब नंबर जो है अंक दाईं ओर, ये इसको कह रहा है दाईं ओर की तरफ आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब कि दशमलव के बाद जो अंक आता है उसके आगे दाईं ओर अगर और जीरो लगे रहे तो उसको सार्थक अंक माने जाएंगे, यानी 1 2 दो सार्थक अंक। इसमें 1 2 3 सार्थक अंक, इसको नहीं गिने जाएंगे। आगे जो जितना जीरो लगे रहे अंक के उसको नहीं गिने जाएंगे। इधर मतलब पहले अंक के पहले चाहे लगे रहें उसको जीरो नहीं गिने जाएंगे जब तक अशून्य अंक नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगला है दोस्तों, अगला नियम है मापन के लिए सार्थक अंक परिवर्तित नहीं होता है। मापन के लिए जैसे संख्या दिया है 0.0345 मीटर, इसमें सार्थक अंक कितने हैं 1 2 3, यानी 3 सार्थक अंक हैं। अब इसको मीटर को अगर मिलीमीटर में अगर बदल दे तो भी इसमें सार्थक अंक 3 रहेंगे, क्योंकि इसमें 1000 का गुणा करेंगे तब मीटर से मिलीमीटर में चेंज होगा। तो 0.345 है मीटर है तो यहाँ आ जाएगा 34.5 मिलीमीटर, यानी इसका भी सार्थक अंक 1 2 3, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पास। अगला है 9वां नंबर, 10 के घात को सार्थक अंक नहीं कहते हैं। मतलब कि वैज्ञानिक संकेतन में जो दिया है 1.025 × 10⁻5 में सार्थक अंक 4 है। मतलब कि इसको 10 के घात को नहीं गिना जाता, इसको कट मान लेते हैं। तो यहाँ ये जीरो को तो गिनेंगे क्योंकि 2 अशून्य अंक के बीच में है। 1 2 3 4 सार्थक अंक, 1 2 3 4 और ये 5 सार्थक अंक, क्योंकि दशमलव के बाद अंक के लगा है उसके बाद जीरो लगा है तो इसको गिने जाएंगे और ये 10 के घात को नहीं गिने जाएंगे। इस प्रकार इसमें 5 सार्थक अंक है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम फाइनली समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखते हैं नंबर, सार्थक अंक का पूरा नियम पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है 345.24, इसमें कितने सार्थक अंक हैं दोस्तों, इसमें तो कोई जीरो नहीं है तो ये तो पूरे अशून्य अंक है मतलब नंबर है, तो इसमें 1 2 3 4 5, यानी इसमें क्या कहला जाएगा दोस्तों 5 सार्थक अंक होगा। अगर यही कहा जाए दोस्तों यहाँ पास अगर दशमलव रख देते हैं लास्ट में, यानी 3452 हो गया 0.4। अब इसमें क्या सार्थक अंक है दोस्तों, इसमें तो वही है, नंबर है तो 5 ही है,
इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं होने वाला है। इसी प्रकार अगर 2.003 इसमें कितने हैं दोस्तों, दो अशून्य अंकों के बीच अगर शून्य लगे हों तो उसको सार्थक अंक गिने जाएंगे, यानी 1 2 3 4, यानी इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। अब कहा जाए दोस्तों, अगला अगर आ जाता है इस प्रकार, तो इसमें कितने सार्थक अंक है दोस्तों, अशून्य अंक के बीच में देख रहे हैं, बीच में है तो 1 2 3 4 5। अगला है बच्चों, अगर 2.0500 अगर ए आ जाता है, इसमें कितनी सार्थक अंक है दोस्तों, इसको देखते हैं। दशमलव के बाद अंतिम अंक के बाद अगर 0 हो तो वो भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, इसकी सार्थक अंक 6 होगी। अगर प्यारे बच्चों 0.00080 कर दिया जाए, इसका कहा जाए तो इसका सार्थक अंक कितनी होगी, 0 सार्थक अंक प्यारे दोस्तों 8 के आगे चाहे जितनी भी 0 लगा हो इसको हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। दशमलव के अंत में नंबर हो मतलब पूर्ण संख्या, उसके अशून्य अंक मतलब उसके आगे जो 0 लगे हो उसको हम गिनेंगे, यानी 1 2, इसमें 2 सार्थक अंक हैं। दोस्तों यहाँ हम 0.00134 चाहे जितना भी हम यहाँ आगे 0 लगा दें इसका सार्थक अंक 3 ही मानी जाएगी। लेकिन जैसे 1 हम लगाते हैं दोस्तों दशमलव के आगे तो ये पूरे सार्थक अंक में गिन दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सार्थक अंक हुई। दोस्तों अगर इसको पूछा जाए कि क्या सार्थक अंक कितनी है तो इसका बताइए कितना है इसका सार्थक अंक। अभी हमने बताया कि अगर दशमलव कहीं नहीं लगा है, अगर लास्ट में 0 है तो उसको हम सार्थक अंक नहीं गिनते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 सार्थक अंक होगी, क्योंकि इसमें कहीं दशमलव नहीं लगा है। अगर यहाँ दशमलव हम लगा देते हैं दोस्तों, यहाँ लगा देंगे तो फिर इसकी सार्थक अंक क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, इसकी सार्थक अंक तुरंत चेंज हो जाएगी, यानी दशमलव लगाने से सार्थक अंक 6 होती है, अगर दशमलव नहीं लगाएं तब उसका 4 होती है। एक और लेते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ है 6.34, यहाँ अगर हम 0 लगाते हैं दोस्तों तो यहाँ पूरे क्या कहलाएंगी, दशमलव के इधर लगा है तो सार्थक अंक, यानी 1 2 3 4 5 6। एक और उदाहरण अगर आ जाए दोस्तों 0.002400, इसका कितना होगा दोस्तों, यानी यहाँ इसको नहीं गिने जाएंगे, अंक के आगे लिखा है अशून्य अंक के आगे 0 को नहीं गिने जाएंगे, और दशमलव के इधर जितने हैं ये 0 की बात नहीं कर रहा, अंक के इधर जो 0 है 1 2 3 4 5, यानी 5 सार्थक अंक होगा। इसी प्रकार बच्चों अगर आ जाता है यहाँ कि 2.43 गुणे 10 के घाते 2, इसमें कितनी सार्थक अंक है दोस्तों, ये 10 के घाते को नहीं गिनना है, यानी 1 2 3 सार्थक अंक है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण मापक आ जाता है, अगर ये 300 लिखा है तो इसका कोई सार्थक अंक पूछे तो इसमें केवल 3 है, क्योंकि अंक के बाद जब दशमलव नहीं रहता, जिसमें मतलब दशमलवहीन नंबर है अगर, तो उसका सार्थक अंक कितना है, 1। इसमें कहीं दशमलव नहीं है तो इसका सार्थक अंक 1 होगा। लेकिन 300 ही अगर मीटर लिख दिया जाए दोस्तों और इसमें पूछा जाए तो इसकी सार्थक अंक 3 होगा। क्यों? क्योंकि मापन में सार्थक अंक में चेंज नहीं होगा, मापन में 0 को गिना जाएगा, क्योंकि मापन में निश्चित होती हैं पूरा, ठीक है ना। इस प्रकार अगर यहाँ 4 के आगे कितना भी 0 लग जाए, इसको पूछ दे कि कितनी सार्थक अंक है तो इसमें 1 है, क्योंकि ये आगे कोई महत्व नहीं है सार्थक अंक का। इस प्रकार आपको ये वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा। वीडियो कैसे लगा, अगर समझ में आया है तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगा और कहाँ पास समझ में नहीं आया उसको भी कमेंट करें। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।